नमस्कार, मैं डॉक्टर डिम्पल और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज टुडे। देबारी फायरिंग मामला कई सवालों के घेरे में, परिवार ने निष्पक्ष जांच की करी मांग। फायरिंग के बाद जिगर और राजेंद्र घबरा गए। राजेंद्र प्रताप के पिता को फोन करने लगा तो जिगर ने उसे रोका और पहले अस्पताल ले जाने को कहा। वहां पहुंचने पर पुलिस को सूचना मिल गई। राजेंद्र ने भी प्रताप के परिजनों को घटना बता दी। इस बीच जिगर अस्पताल से भागने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस निर्देश पर अस्पताल स्टाफ ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जिगर को हिरासत में ले लिया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देबारी में हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपी जिगर जोशी को हिरासत में ले लिया है। मृतक प्रताप सिंह देवड़ा के परिजन की ओर से प्रतापनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है। घटना के बाद देबारी निवासी समाज जन थाने के बाहर एकत्रित हो गए और पूरे प्रकरण की पारदर्शी जाँच की मांग की। मैं सज्जन सिंह देवड़ा बेरवा से। आज जो मेरे रिश्तेदार हैं प्रताप सिंह देवड़ा, उनकी निर्मम हत्या की गई है और हत्या एक पूर्ण साजिश के तहत की गई है, जो कि उनके घर पे जाके कुएं पे जाके मेरे रिश्तेदार की हत्या की गई और उस व्यक्ति के पास एक पिस्टल से उन्होंने उसके ऊपर गोली तानी है और गोली चलाई है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। कोई मित्र होता है, वो कोई हत्या नहीं करता है किसी मित्र, क्या तो मित्रता उसने उसके किसी साजिश के तहत की है या फिर किसी के कहने पे की है। दोस्त कभी किसी की हत्या नहीं करता है। और जो मृतक है उसके 3 साल का बच्चा है और परिवार में भी उसके पिताजी बुजुर्ग हैं। उसका पूरा जीवन, उनके माँ बाप का भी इस घटनाक्रम से खराब हो गया है। एक तरह से देखे तो उसके ऊपर उसकी बूढ़ी दादी है 90 साल की, जिनके ऊपर क्या गिरेगी और कैसे वो इस सदमे को सहन कर पाएंगे। बहुत ही गलत हुआ है ये। और प्रशासन और इस टीवी चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो और हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी। हाँ, मैं सिद्धांत सिंह देवड़ा, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा कि हमारे देबारी में प्रताप सिंह देवड़ा की हत्या हुई, तो हत्या के साजिश से चल रही है पूरी, और उनके फादर और परिवार पूरे पधारे और हमारे भी रिश्तेदार हैं। छोड़ दिए थाने में। हम ये चाह रहे हैं कि पूरी निष्पक्ष जांच करके कानूनी कार्रवाई करें और ये साजिश है। क्या हुआ था? बताया जा रहा है कि घटना के समय तीनों युवक दोस्त थे और सभी प्रताप सिंह के कुएं पर एक साथ बैठे थे। इसी दौरान कथित रूप से मजाक में ट्रिगर दब गया और प्रताप सिंह की जान चली गई। लेकिन मामला केवल मजाक तक सीमित नहीं लगता, क्योंकि कई गंभीर प्रश्न अनसुलझे हैं। जांच के प्रमुख सवाल: पहला, पिस्टल किसकी थी? क्या हथियार जिगर जोशी का था, किसी और दोस्त का था या किसी तीसरे व्यक्ति से आया? दूसरा सवाल, क्या पिस्टल लाइसेंस शुदा थी? यदि लाइसेंस शुदा थी तो किसके नाम पर? यदि नहीं तो वह हथियार युवकों तक कैसे पहुंचा? तीसरा सवाल, क्या घटना स्थल पर मौजूद युवकों को पता था कि पिस्टल भरी है? यदि हथियार लेकर आए युवक को इसका पता नहीं था तो यह गंभीर लापरवाही है। यदि पता था तो ट्रिगर दबाने जैसी हरकत आपराधिक नेग्लिजेंस बनती है। चौथा सवाल, ट्रिगर दबने की क्या स्थिति थी? क्या वह सचमुच मजाक था? रील फोटो लेने के दौरान हुई थी गलती या किसी तरह विवाद भावनात्मक उत्तेजना? पांचवा सवाल, घटना स्थल पर मौजूद तीसरे व्यक्ति की भूमिका क्या थी? उसका बयान घटना की सच्चाई तय करेगा। जनता व परिवार की मांग: मृतक के परिवार और स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस हर पहलू से जांच करे, हथियार की उत्पत्ति का पता लगाया जाए और सीसीटीवी कॉल डिटेल्स, डिजिटल साक्ष्य खंगाले जाए। मजाक में हुई घटना है या इसके पीछे कोई
कारण यह स्पष्ट किया जाए। आखिर सच क्या है? सच तभी सामने आएगा जब पुलिस हत्यार की एफएसएल रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट, बैलिस्टिक टेस्ट और आरोपी साक्ष्यों के बयान और घटना स्थल की पुनर्निर्माण रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी। फिलहाल यह मामला लापरवाही से हुई हत्या, आईपीसी 304A से लेकर आर्म्स एक्ट तक कई धाराओं में जा सकता है। यह पुलिस जांच पर निर्भर करेगा। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्र न्यूज़ टुडे।